हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस सीरीज़ में एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ साथ ही मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जी का पहला प्रायोगिक मान दिया। ठीक है, प्रायोगिक मान दिया। Who among the following gave the first experimental value of G? So experimental value of G होती कितनी है? 6.674 into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये वैल्यू दी किसने? आधे से ज़्यादा लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूटन ने दी। न्यूटन ने नहीं दी है। किसने दी है? ऑप्शन बी, कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश। इनका फुल नेम जो था वो क्या था? इनका फुल नेम था हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्फ के एक टुकड़े में एक पत्थर है, ठीक है, तथा यह पानी वाले बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? ठीक है, एक पानी लिया है हमने, एक ऐसे, इसमें हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा है जिसके अंदर पत्थर है, पत्थर के चारों ओर बर्फ़ जमाई हुई है। अब ये पूछ रहा है कि जब ये बर्फ़ पानी पिघलेगा, जो भी बर्फ़ जो है वो पिघलेगी तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कम होगा, अधिक होगा, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, अनचेंज, लेस, मोर, नन ऑफ दीज। अ पीस ऑफ आइस हैज़ अ स्टोन इन इट एंड इट फ्लोट्स इन अ वेसल कंटेनिंग वाटर। व्हेन द आइस इज टू मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर इज इन द वेसल विल बी। तो कैसा रहेगा? परिवर्तित रहेगा, पानी के स्तर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, शरीर के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के त्रिज्या पर, या जी पर? मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। पृथ्वी का सतह से पलायन वेग किस पर निर्भर, आंसर क्वेश्चन होना चाहिए था नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे शरीर जो है ये बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी वस्तु जो होगी, वस्तु की बात कर रहे हैं। तो ये किस किस पर निर्भर करता है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड ऑन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर जी। डिपेंड, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर करता है, जी के मान पर करता है। जो शरीर का द्रव्यमान है यानी कि मास ऑफ द बॉडी है, ऑप्शन बी, उस पर हमारा पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल बूंद का आकार के द्वारा निर्धारित होता है। जो तरल बूंद होती है, किसी भी लिक्विड की जो बूंद होती है वो छोटी होगी, बड़ी होगी, कैसे पता चलेगा? द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय, तरल के पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तरल के घनत्व से, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वायु की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ द एयर, या वायु के तापमान, टेम्परेचर ऑफ द एयर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तरल के पृष्ठ तनाव से, तरल के पृष्ठ तनाव से। और अगर ऑप्शन में होता तरल के पृष्ठ तनाव और गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है, वो भी ठीक होता, गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी एकदम ठीक होता। ठीक है, सो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए अभी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बाती में केरोसिन के कारण बढ़ता है। केरोसिन इन द विक ऑफ द लालटेन इंक्रीज ड्यू टू, बाती के द्वारा तेल का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ द ऑयल थ्रू द विक, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, वायु का प्रचंड बल, बायोंट फोर्स ऑफ द एयर, बाती का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जब कोई बाहरी बल नहीं होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द वीक व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर। ठीक है, ये पूरा लिखा नहीं है,
सो आप हिंदी में समझ लीजिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। क्या होता है? लालटेन की बाती में केरोसिन के कारण बढ़ता है, क्या बढ़ता है उसका? पृष्ठ तनाव। उसका क्या बढ़ता है? सरफेस टेंशन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है मतलब विक से केरोसिन का तेल बढ़ता है, उसके बाद जलती है विक हमारी और उजाला होता है। ये पूरी प्रोसेस होती किस कारण है? कैपिलरी एक्शन के कारण। ठीक है, कैपिलरी एक्शन मतलब कोशिका क्रिया। ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा यदि संपर्क कोण है न्यून कोण, अधिक कोण, शून्य या फिर पाई बाय 2। पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। अ लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ द सॉइल ऑफ अ सॉलिड इफ द कॉन्टैक्ट एंगल इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 0 और पाई बाय 2 90 डिग्री और राइट एंगल वट एवर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 90 डिग्री से अधिक। कितना भी एंगल हो, 90 डिग्री से अधिक कितना भी एंगल होगा तो एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसके हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि हमें जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्युत विभव को में मापा जाता है। विद्युत विभव को में मापा जाता है किसमें? वॉट, जूल पर कूलाम, जूल या कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, किसमें मापा जाता है? वॉट, जूल कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट, जूल पर कूलाम, जूल और कूलाम। विद्युत विभव की जब हम बात कर रहे हैं तो विद्युत विभव हमारा डिपेंड करता है वॉट, जूल पर कूलाम, जूल और कूलाम। सो द करेक्ट आंसर इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। बेसिकली वोल्ट को हम किस में बताते हैं? VOLT, वोल्ट। और इसको अदर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? जूल पर कूलाम। ठीक है, ठीक है, सो द आंसर इज जूल पर कूलाम। ओके, सो अभी क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? हाइड्रोलिक प्रेस का प्रचालन सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस का प्रचालन सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस? ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस का प्रचारक सिद्धांत क्या है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल्स का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। पास्कल प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पास्कल का सिद्धांत। ठीक है, पास्कल का नियम जो है हमारा वो क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस का प्रचालन सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक? क्या है? रबर, गीली मिट्टी, स्टील और प्लास्टिक। रबर, वेट क्ले, स्टील और अ प्लास्टिक। तो सबसे जो हमारा क्या प्रत्यास्थ मतलब सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होता है? क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा इलास्टिक? स्टील होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घन कोण की इकाई है। घन कोण यानी कि द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन सेकेंड। डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेरेडियन। ये इसकी कौन सी है? SI यूनिट है। ठीक है, घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल की SI जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी स्टेरेडियन होती है। ओके, चुंबकीय प्रभाव की SI यूनिट क्या है? वेबर, वेबर मीटर, वेबर ओनली वेबर, वेबर पर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर कर लीजिए इसको, ये दोनों एक सेम हो गए हैं। इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है,
चेंज करने के लिए। सो चुंबकीय प्रभाव की जो एसआई यूनिट है वो क्या है हमारी, वेबर है। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का आकाशीय पिंड है, क्या है, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि। द हेवनली बॉडी नियरेस्ट टू द अर्थ इज वीनस, सन, मून, सैटर्न। तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो सबसे पास है, कौन सी ऐसी बॉडी है, चंद्रमा, मून, ठीक है, मून जो है वो पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, टाइफाइड, क्षय रोग, मलेरिया, चेचक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स। देखिए जो चेचक है हमारा, ये होता है वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण, ठीक है, किसके कारण, विषाणु के कारण। बाकी ये जो 3 हैं, टाइफाइड, क्षय रोग और मलेरिया, ये सब क्या होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं। सब कैसे होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब खुद से बड़ा दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि दर्पण अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या बेलनाकार जिसका भाग बाहर की ओर निकला हुआ है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। दिस implies that the mirror is concave, plane, convex और cylindrical with ब्लगिंग साइड आउटवर्ड, ठीक है। तो कैसा होगा, वो कैसा होगा हमारा, कॉन्केव होगा, अवतल होगा, ठीक है। अवतल दर्पण जो होगा उसमें जो व्यक्ति है उसको खुद का ही प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर आर यूज्ड, विद्युत ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है फिल्टर करंट, धारा को फिल्टर करने के लिए, रेगुलर करंट, धारा को विनियमित करने के लिए, सर्व एज अ फ्यूज़ के रूप में काम करने के लिए, या फिर चेंज वोल्टेज बदलने के लिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वोल्टेज बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, चेंज ऑफ द वोल्टेज का चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन आज कवर किए हैं। सो ये सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो मैं उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपकी तैयारी में आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।